अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, आज इकबाल डे की बच्चों को छुट्टी थी और बच्चे घर पे ही थे। सुबह नाश्ता किया, उनको रेडी किया, इसके अलावा थोड़ा सा उन्होंने टीवी देखा, मैंने घर के काम करवाए और उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाने में आज मैंने बनाया पुलाव। और अभी मैं अपनी मेड के लिए, क्योंकि मेरी मेड जो है वो दोपहर का खाना मेरे पास खाती हैं, तो आज ये था कि हम लोगों को जाना था बाहर पार्क बच्चों को लेके। तो मैंने उनको फिर पूछ लिया था कि आपने यहीं पे खाना है कि घर लेके जाना है। तो वो कहती चले मुझे घर के लिए दे दें। तो मैंने उनके लिए एक बॉक्स में डाल दिया था और मैंने और मेरे हस्बैंड ने लंच किया है। बच्चों को भी थोड़ी देर पहले ही मैंने नगेट्स और फ्राइज़ बना के दी थी, तो उनका कोई मूड नहीं था खाना खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मेरे हस्बैंड खाना खा लें। और अभी कोई तुक ही नहीं बनता बच्चों को खाना खिलाने का, क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खाए थे। तो आज हम जा रहे हैं बच्चों को लेके पार्क में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन बेसिकली ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये मैंने बच्चों की ब्रॉटअप पे बनाई है और मैं बातें आपसे सारी वो करूँगी। इंजॉय आप कर सकते हैं मेरे व्लॉग को देखकर, हमारी जो लाइक पार्क की एक्टिविटी थी। और लेकिन बात मैं इसमें यही करूँगी कि बच्चों का ब्रॉटअप, आज मैं बच्चों के ज़िद से ही रिलेटेड बात करूँगी, क्योंकि बच्चों के ब्रॉटअप में ना ज़िद जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लाइक बच्चे जो है ना ज़िद से ही स्टार्ट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसी ज़िद को पक्का करते जाते हैं। और ये ज़िद की भी स्टेज होती हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी, लाइक जब 1-2 माह का बच्चा होता है उसकी ज़िद किसी और तरह की होती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है उसकी ज़िद किसी और तरह की होती है, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है जैसे ज़ैनब फातिमा की एज है तब उनकी ज़िदें और होती हैं। तो इस तरह लाइक ज़िद से बच्चा ख़राब होना शुरू हो जाता है, फिर वो डिमांडिंग हो जाता है, फिर वो सेल्फिश हो जाता है। और ये सारी चीज़ें इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों की ज़िद को आपने कैसे कंट्रोल करना है और क्या क्या वजूहात हैं, ज़िद में क्या क्या शामिल है, इतने बच्चे कौन कौन सी ज़िदें करेंगे और उनको आपने कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज़िद किस तरह की होगी इतने छोटे बच्चों की। इतने छोटे बच्चों की डिमांड्स जो होती हैं या ज़िद जो होती है वो ये होती है कि उनको टॉय चाहिए, कोई ना कोई उनको टॉयज़ चाहिए खेलने के लिए घर में जो अवेलेबल है वो, या फिर बाज़ार से। इसके अलावा उनको बाहर जाना है, जैसे अगर फादर बाहर जा रहे हैं, चचा बाहर जा रहे हैं, दादा बाहर जा रहे हैं, तो उनको भी हर दफ़ा बाहर जाना है। और वो आदत उनकी इतनी पक्की हो जाती है, फिर उनसे सब छुप छुप के बाहर जा रहे होते हैं कि बच्चे स्पेयर ही नहीं करते किसी को। और वो यही कहते हैं कि भाई हमने हर दफ़ा जो भी बाहर जाएगा उसके साथ बाहर जाना है। उसके बाद खाना, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, टाइम पे नहीं खाना। और जो मदर ने चीज़ बना के दी है वो नहीं खानी, तो उस पर भी बात करेंगे। इस तरह की भी ज़िद हो सकती है। इसके अलावा स्नैक्स, कि हर टाइम स्नैक्स ही खाने हैं, स्नैक्स में बाहर की चीज़ें खानी है, जैसे चिप्स खा ली, बिस्किट्स खा लिए, लॉलीपॉप्स खा लिए, कैंडीज़ खा ली, इस तरह की चीज़ें खा ली। तो ये ज़िद हो सकती है बच्चे की। और दूसरा ये कि मोबाइल और टीवी, बच्चे की ज़िद होती है कि मैंने मोबाइल देखना है, मैंने टीवी देखते रहना है और मैंने कोई और एक्टिविटी नहीं करनी, और उसी में बच्चे इंटरटेन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब इनको आपने इन सब चीज़ों को आपने हैंडल कैसे करना है। अगर मैं समुंदर को एक उसमें बंद करूं, कूजे में आई गेस कहते हैं, तो उसमें ये बात होगी कि सबसे पहले हर चीज़ की टाइमिंग सेट करें। जैसे कि आपका न्यूबॉर्न बेबी होगा, ऑफ कोर्स उसके सोने की और दूध पीने की एक टाइमिंग है। उसके बाद थोड़ा सा जैसे 5-6 माह का बच्चा होता है, उसका खाने का आप अच्छा टाइम फिक्स करें, उसको हर चीज़ दें। जैसे उसको फ्रूट्स की प्यूरीज बना के दें, आप उसको कटलेट्स बना के दें, आप उसको चूरी बना के दें आप, और उसके टेस्ट में हर चीज़ लगाएं। जैसे उसको नमकीन भी खाने की आदत डालें, मीठा भी खाने की आदत डालें। बाय बर्थ कुछ बच्चे वैसे ही उनकी आदत होती है, उनको मीठा पसंद होता है, और कुछ बच्चों को नमकीन पसंद होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है जो उसको चीज़ पसंद है उसमें वैरायटी लेके आएँ। कुछ बच्चे होते हैं एक्सेप्ट ही नहीं करते मीठा, तो आप फिर उनको इंसिस्ट ना करें। कोशिश करें थोड़ा थोड़ा टेस्ट डेवलप हो, लेकिन कोशिश ये करें कि जो उनको पसंद है फिर जिस तरह का खाना उसी में वेरिएशन लेके आएँ। तो आपके बच्चे की टाइमिंग जो है ना खाने की सेट हो जाएगी, और चीज़ें उसको सब्ज़ी भी दें, दाल भी दें, हर चीज़ को चूरी में बना के खाने की आदत डालें, तो बच्चा ये है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता खा लेगा। मैंने ज़ैनब फातिमा की दफ़ा ये गलती की थी, लेकिन अब ये है कि इज़ा की दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इज़ा सब चीज़ें खाती, दाल सब्ज़ी साग पालक, कुछ भी जो भी मैं बना दूँ वो खाती है, क्योंकि मैंने शुरू से उसको आदत ही वो डेवलप की थी। क्योंकि मैं ज़ैनब फातिमा की दफ़ा मैंने बहुत गलती की थी उनकी चॉइस की चीज़ें उनको दे के।
उसके बाद अगर बात करें कि बच्चे को अब खाने की आदत तो डेवलप होगी, फिर सोने का टाइम जो भी आपका फ़िक्स है, आपने उस टाइम पे सो जाना है। और दुनिया इधर की उधर हो, जब आपका बेड टाइम है आप ख़ुद भी कोशिश ये करें कि सुबह अर्ली उठें, रात में जल्दी सोएं। इसके अलावा आप बच्चों को भी आदत डालें दिन में किसी नैप की, और उस टाइम पर कोशिश ये करें इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट कर दें, कमरे में अंधेरा कर दें, उसके साथ लेटें, उसको थोड़ा सा कुछ ना कुछ गुनगुनाएं, कोई भी दुरूद पाक, कोई नात, कोई भी पोएम, कोई भी लोरी आप उसको बच्चे को सुना सकते हैं। तो बच्चे का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि उसको सूदिंग सा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और जो लोरी होती है ना, या गुनगुनाना होता है, इससे बच्चे को वाकई फ़र्क पड़ता है। तो बच्चा ये है कि सो जाएगा। रात में लाइट्स वगैरह ऑन कर दें, सारे बड़े भी अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दें, और जब सोने का टाइम है तो कोशिश करें ख़ुद भी डिसिप्लिन अपनी लाइफ में भी लेके आएँ और बच्चों की लाइफ में भी लेके आएँ। उसके बाद जहाँ तक बात हम करेंगे बाहर जाने की, तो बाहर जाने का यही होता है कि हर कोई जब बाहर जाता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि शुरू से ही बच्चे को आदत ही ना डालें। हम लोग समटाइम्स अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कह देते हैं जी फादर आप बाहर जा रहे हैं कोई चीज़ लेने, बच्चे को भी साथ ले जाएं। उसमें होता क्या है कि बच्चे को आदत पड़ जाती है, ऑफ कोर्स वो बाहर जाके एंटरटेन होता है, उसको एक्साइटमेंट मिलती है, तो वो फिर उसको अच्छा लगता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को आदत नहीं डाली, और कभी मेरे हस्बैंड ले जाते हैं और कभी बीच में स्किप भी कर देते हैं, ताकि बच्चों को पता हो कि हर दफ़ा जब बाहर जाना है तो साथ में नहीं लेके जाएगा कोई भी। कोशिश ये करें, अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं ना, तो कोशिश यही करें किसी को मना कर दें। हम लोग क्या करते हैं कर्टेसी में किसी को मना नहीं कर पाते, लेकिन बच्चे की तरबियत तो नहीं ना हमने ख़राब करनी। मना करने का भी तरीका होता है। अगर आप प्यार से रिस्पेक्ट देकर किसी से कोई बात करेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल अगला कोई रिफ्यूज़ करेगा। उसको आप प्रॉपर रीज़न दें, उसके बाद आप उससे मना करें कि भाई कल को ये आपको ही तंग करेगा, आपने हर दफ़ा इसको बाहर नहीं लेके जाना, और बाहर लेके नहीं जाना। जो भी चीज़ ला के देनी है, जो भी कुछ भी करना है घर में करें, बाहर नहीं लेके जाएं। ऐसे अच्छा उस पर इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि कुछ लोग समझ लेंगे, कुछ लोग नहीं भी समझते। फिर ये है कि फिर आप कुछ ना कुछ करके एफ़र्ट करके प्यार से और रिक्वेस्ट करके अगले बंदे को मना लें, और कोशिश ये करें अपने बच्चे को किसी के साथ बाहर नहीं भेजें, वरना वो बहुत तंग करेगा। हाँ, जब जाना बाहर ज़रूरी हो, जैसे फैमिली ने कहीं जाना है डिनर पे, बाहर आउटिंग पे किसी के घर, फिर बच्चे को यही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अब सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। तो इस तरह ये कि बच्चा शुरू से ही ख़राब नहीं होगा फिर आपको, क्योंकि जब ख़राब हो जाता है ना फिर हम पूछते हैं आप इसको कैसे ठीक करें। कोशिश ये करें कि जब बच्चा शुरू में ही है, अभी अपनी ग्रोइंग एज में ही है, अभी बिल्कुल 6, 7, 8 माह का है, अभी उसको समझ आने लगी है चीज़ों की, तभी से अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे ना, तो फिर आगे जाके फिर आसानी हो जाएगी। खैर, जिन बच्चों की आदतें पक्की हो गई हैं, मैं उनके लिए भी व्लॉग्स बनाऊंगी आपके साथ, वो भी चीज़ें शेयर करूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके तो न्यू बॉर्न बेबी नहीं है, आगे किसी के ऐसे बेबीज़ भी हैं जो अभी बड़े होने हैं। तो खैर आप इस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद खाने का भी मैंने आपको बता दिया है कि खाना जो बच्चे नहीं खाते उनको अल्टरनेटिव्स दें, उनको प्रेजेंटेशन अच्छी दें, बच्चे को चीज़ें सजा के दें। और अगर बच्चे की आदत डेवलप हो गई है कि उसको एक ही चीज़ पसंद है, आपकी चीज़ों पे वो नहीं आ रहा, तो फिर कोशिश ये करें कि आप पहले बच्चे की एपटाइट को बढ़ाएं, भूख को बढ़ाएं। जब एक दफ़ा बच्चा हेल्दी हो जाता है, उसका स्टमक साइज़ ज़रा बड़ा हो जाता है, वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है, फिर वो हर वो चीज़ भी खा लेता है जो आप उसको बना के देंगी। एक दफ़ा बच्चे को फेवरेट चीज़ों से उसका अच्छे से पेट भर दें, उसकी भूख को बढ़ा दें, उसके बाद आप जो उसको देना शुरू करेंगी ना, वो भी खा लेगा। और जो फर्स्ट कुछ ईयर्स होते हैं, जैसे 4-5 साल तक की एज के बच्चे, उसमें ये होता है कि ऑफ कोर्स आपको उनके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, खाने को सजा के देना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ते हैं, नई नई वैरायटी बच्चों को टेस्ट करवानी पड़ती है। फिर जो उनको चीज़ें पसंद है, कुछ चीज़ें वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे, वही रिपीट कर के उनको दें। इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बच्चे फिर आपकी टर्म्स पे आना शुरू हो जाएंगे। शुरू के 4-5 साल थोड़े मुश्किल होते हैं, उसमें बच्चों को आपने उनके तरीके से ही हैंडल करना है, प्यार मोहब्बत से ही, और ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते, ज़्यादा आप उनको अपने टर्म्स पे कि नहीं हमारी ही बात माने, ऐसा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद जी आपने मोबाइल एंड टीवी का टाइम, ठीक है, मोबाइल एंड टीवी का जो टाइम है ना, वो आपने फिक्स रखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश करें जब तक हो सके बच्चे को मोबाइल की आदत ना डालें, क्योंकि मोबाइल से ना और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। बच्चा जो है ना वो अटेंटिव नहीं होता, बच्चा जो है वो आपकी बात को अच्छे से लिसन नहीं करता और आपको तंग करना शुरू कर देता है। उसका ध्यान किसी चीज़ पे नहीं होता, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, उसको बस यही एंटरटेन हो रहा होता है कि मैं लेटे लेटे मोबाइल देख लूँ, ये ज़्यादा मज़े की चीज़ है।
ठीक है। तो वो उसमें फिर ये होता है कि वो हर तरह की एक्टिविटीज़ छोड़ देता है। कोशिश करें बच्चे के साथ दिन में खेलें, उसको टॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाएं, ठीक है। और हर तरह के टॉयज़, ज़रूरी नहीं है आपने एजुकेशनल टॉयज़ देने, हर तरह के कलरफुल मज़े मज़े के टॉयज़, ताकि बच्चा उसमें अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करे मोबाइल की निस्बत, ठीक है। और अगर आपने कोई पोइम्स वगैरह दिखानी, क्योंकि पोइम्स वगैरह भी बच्चे की लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों ने इंग्लिश जितनी भी सीखी है वो यूट्यूब से ही सीखी है, हमने उनको सिखाई है, हम उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सीखी उन्होंने वहीं से, हर चीज़, हमें कुछ नहीं सिखाना पड़ा उनको। तो मोबाइल कंप्यूटर भी ज़रूरी है। हम बच्चे को बाहर की दुनिया से अलग तो नहीं ना रख सकते, बिल्कुल उनको हमने डल सा तो नहीं ना बनाना, लेकिन उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। और मोबाइल की निस्बत मैं टीवी को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि टीवी पे आपका कंट्रोल होता है, आप देख सकते हैं। और बच्चे जो टीवी देखते हैं ना, वो इधर उधर की चीज़ों पे भी ध्यान उनका होता है, कभी थोड़ा सा टीवी देख लिया, फिर थोड़ा सा इधर उधर ध्यान कर लिया। इस तरह ये होता है कि टोटली वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनकी अवेयर होते हैं वो अपने इर्द गिर्द से, मेरे इर्द गिर्द भी क्या हो रहा है। तो टीवी इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके बाद जो स्नैक्स का टाइम है, कोशिश ये करें कि स्नैक्स का टाइम भी एक दफ़ा दिन में रखें। दादा चाचा कोई भी चीज़ ला के दे दें, उनको छुपा लें, उनको बारी बारी दिन में निकाल के दें। और या फिर किसी भी बड़े को कह दें भाई इनको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिलवानी, इस तरह तो ये खाना नहीं खाएंगे। तो कोशिश ये करें, स्नैक का टाइम लिमिटेड होना चाहिए। मैं अपने बच्चों को दिन में एक दफ़ा स्नैक देती हूँ, या कभी बहुत हो जाएगा कि मैं थकी हूँ, मैं बीमार हूँ, तो फिर 2 दफ़ा। अदरवाइज़ दिन में एक दफ़ा स्नैक, और वो कोई एक चीज़ होती है, जैसे एक कप केक दे दिया, एक बिस्किट दे दिया। और कोशिश ये करें बच्चों को कैंडीज़ से दूर रखें, बच्चों को चिप्स से दूर रखें, स्लंटी वगैरह ना दें बच्चों को। हाँ, कप केक, बिस्किट्स, कोई ऐसी चीज़ जिससे पेट भी थोड़ा सा भर जाए और जो इतनी अनहेल्दी टाइप ना हो, ठीक है। तो आपने ये कोशिश करना है, कैंडीज़ बहुत बुरी होती हैं, वो बच्चों की भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। तो कोशिश ये करें कैंडीज़, लॉलीपॉप और इस तरह की चीज़ें कभी कभी लाइफ में दे दें, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ें दें, बिस्किट्स और कप केक्स और इस तरह की चीज़ें जिससे उनका थोड़ा पेट भर जाए। नगेट्स बना दें, फ्राइज़ बना दें, घर में कोई ऐसी चीज़ बना दें जिससे उनका पेट भर जाए और वो एंटरटेन भी हो जाए। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें बच्चों को दें। उसके बाद आपने अब क्या करना है, अब ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट कैसे करवानी है, वो इस तरह आपने इनको इम्प्लीमेंट करना है कि आपने सबसे पहले बच्चे का ध्यान चेंज करना है। अगर वो ज़िद कर रहा है किसी भी बात पर, आप उसका ध्यान चेंज कर दें, उसे किसी ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी कर लें और उसके साथ खेलें कूदें और उसको किचन में अपने साथ बिठा लें। अच्छा हम ये बनाते हैं, हम ये करते हैं, बाहर कोई जा रहा है तो उसको जाने दें, खुद उसको छुपा लें, बच्चे को अपने करीब ले आएँ, उसको किसी टॉय के ध्यान में लगा लें। तो इस तरह करके बच्चा जो है ना, सबसे पहले आपने ध्यान ही बटाना है 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे का। उसके बाद आपके पास टूल होना चाहिए नाराज़ होना। बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे नाराज़ भी हो सकते हैं, वो मुझसे बात नहीं करेंगे और ये तो मेरी कुल कायनात है, और अगर ये नाराज़ हो गए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश ये करें कि बच्चे से बात नहीं करें, बच्चे को नाराज़ होकर दिखाएं, ताकि वो उसको फीलिंग आए कि भाई ये मैंने काम अच्छा नहीं किया तो मम्मा पापा नाराज़ हो गए। तो उससे उस पर इंशाल्लाह ताला असर पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि बच्चे को, अगर बच्चा नाराज़ होने से भी मान नहीं रहा, फिर उसको डांटें। डांट देना इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो आप बच्चे को डांटें और उसे बताएं कि भाई आपकी ये गलती है, इसलिए मैंने आपको डांटा है, और अगर आप सॉरी करेंगे या अच्छे बच्चे बनेंगे फिर मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है। तो इस तरह बच्चे में सॉरी की आदत भी डेवलप हो जाती है, और बच्चे को सिखाएं कि सॉरी करना कोई बुरी बात नहीं है, हमें सॉरी कर लेना चाहिए, ये एथिक्स में आता है और ये गुड वर्ड्स हैं सॉरी करना, ठीक है। तो उसके बाद जी अगर बच्चा डांट से भी मान नहीं रहा तो उसको फिर पनिश करें, ये चाहे किसी भी एज का बच्चा हो, आप पनिश करें। जैसे पनिश इस तरह करें कि आपको आज टीवी पूरा दिन देखना अलाउ नहीं होगा, आप दीवार की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं, या फिर आप का आज स्नैक्स बंद हैं, आपकी पॉकेट मनी बंद है। इस तरह की छोटी छोटी सज़ाएँ बच्चों को दें, और उस पर आपने साबित कदम रहना है। ये नहीं करना कि कह कर तो भूल जाना है और फिर बच्चे का मकसद भी हल कर देना, या अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको पैसे भी दे देने हैं, उसको टीवी भी देखना अलाउ कर देना है। ऐसा हरगिज़ आपने नहीं करना। आपने कोई भी सज़ा देनी है तो उस पर कायम रहना है। सज़ा देने से भी बच्चा नहीं मान रहा तो फिर उसको एक आध लगा दें, लेकिन मारना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नहीं है, उसको इंसल्ट फील करवाने के लिए।
जैसे मारने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बच्चे को अच्छी खासी चोट लगानी है, ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना। ऐसे बच्चा जो है बदज़न हो जाएगा। मारने का मतलब है आपने उसको इंसल्ट फ़ील कराना है कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको मतलब मैंने थप्पड़ लगाया है। तो इससे ये है कि बच्चे को, लेकिन ये आखिरी हल रखना चाहिए, बच्चे को बातों से और किसी ना किसी चीज़ से इसी तरह हैंडल करना है आपने, मारना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।